केजरीवाल की दिल्ली हुई वापसी। पार्टी में टूट के बाद केजरीवाल बेचैन। स्टूडेंट विंग लॉन्चिंग के पीछे बड़ी वजह। आम आदमी पार्टी की वापसी की तैयारी। दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के करीब 100 दिन बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी ने एक नई स्टूडेंट विंग को लॉन्च किया है। एएसएपी को परिवर्तन का आंदोलन बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एएसएपी के जरिए हम एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करेंगे जो राजनीति की परिभाषा बदलकर देश के लिए काम करेगी। युवाओं की ऊर्जा अब बदलाव की राजनीति में लगेगी। एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है, मैं सोच रहा था 16 साल का 17 साल का बच्चा कॉलेज में जाता है, वो आइडियलिज्म से भरा होता है, वो कुछ करना चाहता है देश के लिए, समाज के लिए। और वहां जब जाता है तो वहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखता है, गुंडागर्दी, मारकाट, और वो उसी का हिस्सा बन जाता है। कई बच्चे उसी का हिस्सा बन जाते हैं। इसे खत्म करना है। हमें एक इस किस्म की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तैयार करनी है। बच्चों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स केवल चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसा भी बताया गया, केवल 5% कॉलेजेस के अंदर देश में चुनाव होते हैं, बाकी जगह चुनाव नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स के ढेर सारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे, डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाएंगे, सोशल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, कल्चरल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को सोशल कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए, समाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे एवेन्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं एसएप के जरिए देश के हर कॉलेज के अंदर इस तरह का माहौल तैयार किया जाएगा। केजरीवाल ने यह फैसला ऐसे समय लिया है जब आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक सियासी झटके लग रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सियासत में उतारकर अपने खिसकते हुए जनाधार को रोकने का दांव चला है। लेकिन इसके साथ ही सवालों की झड़ी भी लग चुकी है। सियासी पंडित इसे आम आदमी पार्टी की रणनीति करार दे रहे हैं। एक नए छात्र संगठन की शुरुआत क्यों? पुरानी छात्र युवा संघर्ष समिति का क्या हुआ? 2014 में हुई थी इस विंग की शुरुआत। नए सिरे से स्टूडेंट विंग बनाने का मकसद क्या? जब इस सवाल के जवाब में पार्टी से पूछा गया तो कहा गया CYSS को अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। ये संगठन दिल्ली या पंजाब विश्वविद्यालय में अपना एक छत्र राज स्थापित नहीं कर पाया है। इसीलिए आपने नए सिरे से छात्र संगठन शुरू करने और युवाओं के बीच गहरी पैठ बनाने की नई योजना बनाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की रणनीति इससे कहीं बढ़कर है। आम आदमी पार्टी यूथ को अपने पाले में करने का दांव फेंक चुकी है। युवाओं के सहारे केजरीवाल उभरने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल इस विंग के सहारे दिल्ली और देश भर में एक महत्वपूर्ण मतदाता वर्ग जोड़ना चाह रहे हैं। 50,000 कॉलेजों में 5 लाख स्वयं सेवकों को जोड़ने का लक्ष्य आपकी रणनीति है। खासकर डीयू, जहां सितंबर 2025 में डूसू चुनाव होने हैं। केजरीवाल शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे मुद्दों को उठाकर छात्रों को वैकल्पिक राजनीति के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। डूसू चुनाव कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में फायदा दिला सकते हैं। इसीलिए पुरानी रणनीति को नई पैकिंग के साथ पेश करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता का आनंद फिर लेने की सोच रहे हैं। वैसे बीजेपी भी कुछ ऐसा ही कह रही है। बीजेपी ने एएसएपी को पुरानी शराब नई बोतल में बताकर आलोचना की है और केजरीवाल पर छात्रों को भटकाने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल पिछले 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। 90% सरकारी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई तक नहीं होती और 3/4 स्कूलों में कॉमर्स विषय उपलब्ध ही नहीं है। केजरीवाल सरकार ने 9वीं और 11वीं कक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों को जानबूझकर फेल किया ताकि 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट को बेहतर दिखाया जा सके। केजरीवाल के उच्च शिक्षा के दावे उनकी बाकी वादों की तरह ही खोखले हैं। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने खुद को पूरी तरह से दिल्ली की सियासत से अलग कर लिया था।
दिल्ली की सत्ता ही केजरीवाल ने नहीं गंवाई, बल्कि अपनी नई दिल्ली वाली सीट भी वो हार गए थे। केजरीवाल के लिए ये बड़ा सियासी झटका था, जिससे उबरना केजरीवाल के लिए सपने जैसा लग रहा था। लेकिन एक नई चाल के साथ केजरीवाल दिल्ली में वापसी कर चुके हैं। ये पैंतरा कितना फायदा पहुंचाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।